राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी मनुराज सक्सेना। शुक्रिया आकांक्षा। हमारे दर्शकों का स्वागत है इस खास सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, या यूं कहें कि अखबारों के जरिए, और बताते हैं कौन से अखबार ने किस खबर को प्रमुखता दी है। सबसे पहले बात करते हैं पत्रिका की खबर की, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। पत्रिका बता रही है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एक मास्टर प्लान लाना चाह रही है, ताकि जो उनके विधायक हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। दरअसल संतुष्ट कैसे किया जा सकता है, ये भी आप जानते हैं कि सरकार में कोई भागीदारी हो या फिर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी हो, तो उसके लिए एक बकायदा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और खबर ये मिल रही है, पत्रिका ये बताती है कि 80 से ज्यादा विधायकों को सत्ता में और संगठन में भागीदारी मिल सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, तो वहां पर भी एडजस्ट किया जाएगा। और किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, क्या मास्टर प्लान होगा, ये अपने दर्शकों को बता दें कि मंत्रिमंडल में इस वक्त जो है 22 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत, और जिसमें डोटासरा पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, तो माना जा रहा है कि उन्हें भी जो कैबिनेट है उससे बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही भंवर लाल, जिनकी तबीयत खराब है, गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है, तो उनको भी हटाया जा सकता है। इसके साथ ही कुल मिलाकर अब जो मंत्रिमंडल की संख्या है उसमें वो अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से 10 को एडजस्ट किया जा सकता है, 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब ये बैलेंस करने की जरूरत रहेगी कि किस तरह से जो पायलट गुट है और जो गहलोत गुट है उसमें से विधायकों को जगह दी जाए। इसके साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि विधानसभा का उपाध्यक्ष का पद खाली है, उसको भी भरने की तैयारी पार्टी कर रही है। संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 15 से 20 बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली में जब संसदीय सचिव बने थे तो काफी हल्ला हुआ था और ये बात कोर्ट तक पहुंची थी। बहरहाल राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, जिसमें निगमों में, आयोग में यहाँ पर सदस्य या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के तौर पर विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन में, क्योंकि काफी फेरबदल होने हैं, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक स्तर तक ये बदलाव होंगे, तो उसमें भी माना जा रहा है कि करीब 20 से 30 विधायकों को यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर मास्टर प्लान अब कांग्रेस का तैयार है कि किस तरीके से अपने विधायकों को संतुष्ट किया जाए। संतुष्ट तभी विधायक होते हैं जब उन्हें जिम्मेदारी मिलती है, तो यहाँ पर अब जिम्मेदारी संगठन या फिर सरकार में देकर अपने विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश कांग्रेस करेगी। अब बात कोरोना की करते हैं। ये दैनिक भास्कर की हमने खबर ली है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना जो है वो लगातार राजस्थान में बढ़ रहा है और उसमें वीवीआईपी लोग भी चपेट में आ रहे हैं। खबर ये भी निकली कि सीएमओ में भी कुछ अधिकारी जो हैं वो चपेट में आए हैं। बहरहाल इन सब के बीच में खबर ये भी कि बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर कोरोना पॉजिटिव हैं और कांग्रेस के 2 विधायक, साथ ही बीजेपी के 3 विधायक संक्रमित हो गए हैं। कौन कौन वो लोग हैं, ये अपने दर्शकों को बता दें कि राठौर तो हैं ही, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ये ट्वीट भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो राठौर हैं वो हल्ला बोल कार्यक्रम चला रहे थे राजस्थान के पूरे प्रदेश के अंदर, और उसमें करीब 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वो हनुमानगढ़ के जिले के पल्लू में, मैनावली, कई जगह पर वो फील्ड में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। माना जा रहा है कि वहीं से वो संक्रमित हो गए। राजस्थान के अब तक 5 विधायक जो हैं बुधवार को कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। राजेंद्र राठौर का नाम हमने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही अशोक लाहोटी और अर्जुन लाल, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो संक्रमित हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो विधायक रफीक खान और रामलाल जाट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसीलिए जरूरी यह है कि आप लोग भी बेहद सतर्क रहे, भले ही अनलॉक 4 शुरू हो चुका हो। कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देती हैं कि समाज में चल क्या रहा है और कानून व्यवस्था है कहां। ऐसी एक खबर आई है राजस्थान के दौसा से, जहां पर दबंगई की हद देखने को मिली। शमशान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, फसल बो दी, और जब वहां पर अंत्येष्टि करने के लिए अपने का कोई शव लेकर गया तो उससे ये कह दिया गया कि आप जाइए अपने खेत में जाके अंत्येष्टि कर लीजिए। तो ये मामला जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था का जो डर है वो लोगों के अंदर कतई नहीं है। एक और ऐसी खबर आई है जो आई है सीकर से। राजस्थान का सीकर जिला है, वहां पर चौंकाने वाली खबर यह है कि खाप पंचायतों के कई बार आपने ऐसे फैसले सुने होंगे जो गले से नहीं उतरते हैं और उन्हें तानाशाही कहा जाता है, तालिबानी कहा जाता है। कई बार वो शमशार भी आपको कर देते कि किस तरह की सोच है, 21वीं सदी में भी लोग कितने पिछड़े हुए हैं। ये सीकर में शर्मनाक घटना घटी। शुद्धिकरण के नाम पर युवक को निर्वस्त्र करके पूरे गांव के सामने नहलाया गया और उस वक्त फोटो खींचे गए, उनके वीडियो बनाए गए। दरअसल ये आपस में चाचा और भतीजी थे और इनको इस तरीके का फैसला खाप की तरफ से सुनाया गया।
हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं है। दोनों परिवारों को जुर्माना तक हजारों का ठोका गया है खाप पंचायतों की तरफ से, और यहाँ पर परिवार दोनों के इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी है। अब आखिरी खबर की तरफ रुख करते हैं। यह खबर हमने पत्रिका से ली है, जिसमें बेनीवाल से जुड़ी खबर यह है। हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर से सांसद हैं, वो हाल ही में ओम बिरला राजस्थान से ही जुड़े रहे हैं और इस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हुई थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। कोरोना में किस तरह से लोगों के लिए बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। और ये भी खबर मिल रही है कि दिशा कमेटी का गठन हुआ है और ये उनकी के अध्यक्ष होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो खबरें थी राजस्थान की, अपने दर्शकों के लिए हम अखबार के जरिए लेकर आए। आकांक्षा, शुक्रिया मनु इन तमाम खबरों के लिए। उधर राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं लगभग 4-5 बार अपनी कोरोना की जांच करवा चुका हूं। विधानसभा सत्र के समय भी जांच करवाई थी और रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव ही आई। विगत दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हो, कृपया अपना ध्यान रखें और स्वयं की जांच करवाएं। बता दें कि इससे पहले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक रमेश मीणा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सीएम हाउस और ऑफिस में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रामस्वरूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं बात करने के लिए। रामस्वरूप, तो कोरोना की दस्तक जो है वो सीएम हाउस और विधायकों तक भी पहुंच चुकी है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कोरोना पॉजिटिव राजस्थान में पाए गए हैं। बिल्कुल, अब तक देखे जाए तो कई नेता जो हैं कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस तरह से पूर्व में प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अशोक लाहौटी कोरोना पॉजिटिव आए जा चुके हैं और चंद्रमान सिंह आकिया विधायक हैं वो भी, और रामलाल जाट। तो कह सकते हैं कि लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। दोनों जगह की बात करें तो करीब 30 की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। हालांकि शुरुआत में जब पिछले हफ्ता 2 संक्रमित मरीज पाए गए थे मुख्यमंत्री निवास में, तब कैबिनेट की बैठक को अचानक जो है टाल दिया गया था। 2 बार कैबिनेट की बैठक जो है स्थगित की गई थी। आज शाम को फिर से कैबिनेट की बैठक होनी है। हालांकि अभी कोरोना के संक्रमण के बावजूद भी ऐसा बताया जा रहा है कि शाम को जो मीटिंग है वो प्रस्तावित है। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री है वो उसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन जो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोरोना लगातार फैल रहा है और मुख्यमंत्री निवास तक जब दस्तक दे दी गई है, तो अब हो सकता है कि इसको भी पोस्टपोन कर दिया जाए। हालांकि अभी तक पोस्टपोन के आदेश नहीं हुए हैं, लेकिन यह है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार फैल रहा है। खास तौर से प्रदेश जो जनप्रतिनिधि है वो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले साफ तौर पर कहा था, सभी तमाम जो विधायक हैं चाहे वो किसी भी तरह के हो, सभी से आह्वान किया था कि वे अपनी मेडिकल जांच जरूर कराएं, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी जब पूर्व में विधायक गुरसिंदर सिंह वहां मौजूद थे, चंद्रमान सिंह आकिया थे, और वो विधानसभा के सत्र से निकलने के बाद में जब उन्होंने जांच करी तो उनकी जो है कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। जी रामस्वरूप, जिस तरीके से लगातार विधायक संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, 5 विधायक अब तक राजस्थान में हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा करता है कि किस तरह से संक्रमण फैल रहा है राजस्थान में। तो उसको लेकर क्या एक्शन प्लान सरकार का? देखिए, सरकार हर बार जो है एहतियात बरतने के ही आग्रह करती रहती है और साफ तौर पर निर्देश देती है कि जो हेल्थ प्रोटोकॉल जारी किए हुए हैं सरकार के द्वारा उसकी पालना सख्ती से होनी चाहिए। जो लोग पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन जो है जो चालान की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जहां पर कई बड़ी तादाद में भीड़ होती है। हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम होता है तब वहाँ भीड़ होती है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना कम होती है। कई बार कांग्रेस के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं देखी जाती है। तमाम जो है पूरी भीड़ वहाँ देखने को मिलती है। और एक दो बार तो खुद मंत्री और विधायक कह चुके हैं, सचिन पायलट खुद एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मुझे दुख है इस बात का कि हम जिस प्रदर्शन में आए हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है और तमाम और हमें इस बात में ध्यान देना चाहिए। तो हर बार ये आग्रह किया जाता है और ये निर्देश दिया जाता है लोगों को कि वे सावधान रहे इस महामारी से। जितना हम बच सकेंगे, दूर रह सकेंगे, तभी इसकी चपेट में आने से बच सकेंगे, वरना इसका खतरा है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तमाम कदम उठाने के बावजूद भी कोरोना का संक्रमण लगातार जो है वो राजस्थान में फैलता जा रहा है और अब 5 विधायक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए।